अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ आलम अफरीदी है। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करूंगा एलर्जीज़ के बारे में, पर्टिकुलरली सीजनल एलर्जीज़। तो विल टॉक अबाउट एलर्जीज़ इन विंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एलर्जी है क्या चीज़? कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में हो, इट कुड बी पोलन्स हैं, वीड्स हैं, डैंड्रफ है, डस्ट है, स्पोर्स हैं, सो मैनी थिंग्स इन द एनवायरनमेंट जो आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हैं और आपका इम्यून सिस्टम उसको पसंद नहीं करता और उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है, इसको हम एलर्जी बोलते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें, एलर्जीज़ के बहुत सारे ग्रेड हैं, माइल्ड टू सीवियर। व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट माइल्ड एलर्जी जो कॉमन सीज़न में होती है विंटर में, उसके बारे में बात करेंगे। कॉमन वजूहात मैंने आपको जैसे बताई, जो एलर्जेंस हैं वो यही हैं जो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। वजह क्या है कि सर्दियों में कुछ एलर्जीज़ बढ़ जाती हैं और उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली हमारे वेदर में। आपने देखा बारिशें कम होती हैं, डस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ एरिया में, तो स्मोक इवन होता है। इसके अलावा बहुत सारा टाइम हम घर के अंदर गुजारते हैं सर्दी की वजह से, और कमरों में और उसमें होते हैं, तो उसमें भी जो कमरे को गर्म रखा जाता है, हीटिंग और ये चीज़ें लगाई जाती हैं। पीपल हु हैव गॉट कारपेट्स एज वेल, इट्स अनदर सोर्स ऑफ माइट्स और इस किस्म के एलर्जेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको समझना, स्पेशली जिन लोगों को पहले से एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमा या उनको और किस्म की ब्रीदिंग मसले, एलर्जिक राइनाइटिस अगर जो है ख़ास कंडीशन है जो पूरा साल चलती है लेकिन इस सर्दी की सीज़न में वो सीवियर हो सकती हैं। तो ये एक जनरल आपको बताया कि अब बचने के लिए क्या किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें ये है, सर्दी में अपने आप को वार्म रखें। उनके जो वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड है, इट्स कैन समटाइम बी सिमिलर टू एलर्जीज एज वेल, सो समटाइम डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट। तो गर्म रखने से आपको वो कि वायरल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अपने आप को, जिन लोगों को पर्टिकुलरली ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर वो बाहर जाएँ और डस्टी इन्वायरमेंट में या ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्यूटिंग करते हैं, तो दे शुड वेयर अ मास्क, पर्टिकुलरली N95 विच इज़ मोर प्रोटेक्टिव। तो दैट विल हेल्प देम के उनके जो है चांसेस ऑफ गेटिंग एलर्जीज वुड बी लेस, एक्सपोजर कम होगा एलर्जन को। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, घर पे आप उनके घर में कारपेट्स हैं, वॉल टू वॉल कारपेट्स हैं, मेक श्योर कि दे आर क्लीन, ठीक है, और डस्ट वगैरह उस पर ना हो, उसको रेगुलरली क्लीन करें। तो ये एक चीज़ है दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट दी एलर्जीज एज वेल। दूसरा, कमरे के जो इन्वायरमेंट है उसको गर्म रखें। तो आजकल हीटर लगाते हैं या आप जो इन्वर्टर लगाते हैं उससे हवा बड़ी खुश्क हो जाती है, एंड दैट समटाइम कॉज द इरिटेशन ऑफ के जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है, ये जो लाइनिंग है, एंड दैट कैन कॉज इरिटेशन इन एलर्जीज एज वेल। तो उसको भी कोशिश करें कि आप गर्म कमरे में कुछ गर्म पानी का एक बाउल रखें ताकि हवा में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर हो। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, विटामिन सी। बहुत सारे लोग, इसका ख्याल ये है कि जब आप बीमार होते हैं या आपको ज़ुकाम या एलर्जीज होते हैं, तो उस वक्त अगर आप लें विटामिन सी तो आपको शायद उससे हेल्प हो। हालांकि जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके मुताबिक अगर आप इसको रेगुलरली लें तो उसका ज़्यादा आपको फ़ायदा है और आपको प्रिवेंट करता है आगे जाके एलर्जीज़ होने और कोल्ड और इस किस्म के सिम्टम्स होने में। तो रेगुलरली, आजकल मौसम है, संतरे, माल्टे, फ्रूटर वगैरह मिलते हैं, उनको रेगुलर लें। तो ये रखें, अपने आप को गर्म रखें, पानी बहुत सारा पिएँ। इट्स अनदर थिंग दैट हेल्प्स, हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। विंटर में लोग पानी कम पीते हैं, सो दैट हेल्प्स विद द एलर्जी एज वेल। जिन लोगों को सीवियर एलर्जीज़ हैं तो उनके लिए यह है कि वो इस सीज़न में रेगुलर एंटीहिस्टामिन जो मेडिसिन है, अगर उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, ओवर द काउंटर भी मिल जाती हैं। कॉमनली रेजिक्स, सॉफ्टेन, इस किस्म के नाम से आती हैं। तो एक गोली आप रात को ले सकते हैं अगर आपको पहले कोई इशू नहीं और आपने पहले ली हुई है, तो एक अनदर थिंग यू शुड टेक दैट एज वेल। सबसे आखिर में, फूड एलर्जीज़ में एक इम्पॉर्टेंट एलर्जी है पीनट्स। सर्दियों में लोग मूंगफली खाने का रुझान ज़रा बढ़ जाता है, तो जिन लोगों को पीनट एलर्जी और जिनको सीवियर है तो उनको पीनट से दूर रहना चाहिए, या उनकी इवन करीब भी पीनट्स जो दूसरे खा रहे हैं उनको भी कभी कभार ऐसी एलर्जी हो सकती है।
तो उनको भी इसको चाहिए कि इसके बारे में गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। थैंक यू वेरी मच।